दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। प्लांट पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन। जैसा कि आपको पता है, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसकी सर्वाइवल के लिए इसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? एनवायरनमेंट से लेता है। ये एनवायरनमेंट में क्या हो सकता है? सॉइल हो सकता है, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है। आपको पता है कि मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट थे। 118 एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। लेकिन इन 118 की ही जरूरत, सभी की जरूरत प्लांट की ग्रोथ के लिए नहीं पड़ती है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है। उनको बोलते हैं इसेंशियल एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट, इसेंशियल का मतलब अनिवार्य। अब किन एलिमेंट को हम इसेंशियल बोलेंगे, इसके लिए बकायदा एक रूल्स है, 3 रूल्स हैं, जिनको एक साइंटिस्ट थे आर्नॉन। इन्होंने 1954 में 3 रूल्स दिए थे, जिसको बोला जाता है क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। ये रूल्स क्या क्या हैं? पहला रूल्स है प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द absence ऑफ एलिमेंट। मतलब अगर एलिमेंट अब्सेंट है तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। सपोज जिंक एक इसेंशियल एलिमेंट है। अगर प्लांट को एक ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाए जहां से जिंक टोटली खत्म है, जिंक नहीं है, वहां पर प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। जैसे कि मैंने अभी जिंक का उदाहरण दिया, तो अगर हम चाहें कि नहीं, जिंक की जगह पे आयरन का सप्लाई कर दें या किसी दूसरे एलिमेंट की सप्लाई कर दें और प्लांट ग्रो कर जाए, तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। प्लांट को उस पाथवे को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जिंक की ही जरूरत पड़ेगी, और जब तक जिंक नहीं देंगे तब तक प्लांट की वो लाइफ saइकिल कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए जिंक को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तीसरा है एलिमेंट मस्ट प्ले डायरेक्ट रोल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। प्लांट की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें एलिमेंट डायरेक्ट रोल प्ले करे। ऐसा नहीं कि कोई इनडायरेक्टली साइड इफेक्ट डाले। डायरेक्टली एलिमेंट इन्वॉल्व हो, चाहे एंजाइम का कैटलिस्ट हो या सेल वॉल का मेकअप हो या प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट्स हो, एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। तो जब ये 3 रूल्स फॉलो करेंगे तब उस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे कि ये एलिमेंट इसेंशियल है। तो पहले जो है ना 17 एलिमेंट ऐसे माने जाते थे जिनको इसेंशियल एलिमेंट बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में जो नई खोज हुई, नई डिस्कवरीज हुई, उसके आधार पे 20 एलिमेंट ऐसे पाए गए जो कि प्लांट की ग्रोथ को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं रिक्वायर करते हैं। तो आज हम इन्हीं एलिमेंट को देखेंगे, इसेंशियल एलिमेंट को। इसेंशियल एलिमेंट। इन इसेंशियल एलिमेंट को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है मैक्रो एलिमेंट, दूसरा है माइक्रो एलिमेंट। मैक्रो को मेजर एलिमेंट भी बोला जाता है, और इनको माइनर एलिमेंट। वह एलिमेंट
जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए 100 ppm से 100 ppm से ज़्यादा की जरूरत पड़ती है, उनको हम बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट। और जिनकी ग्रोथ के जिन एलिमेंट की ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ के लिए 100 ppm से कम की जरूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं माइनर एलिमेंट। अच्छा, इन एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मेजर एलिमेंट में अगर हम लोग देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इतने जो है आपके मेजर एलिमेंट या माइक्रो एलिमेंट हैं। अब इन माइक्रो एलिमेंट में एनपीके को आप जो है प्राइमरी एलिमेंट भी बोलते हैं, प्राइमरी एलिमेंट, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को सेकेंडरी एलिमेंट बोला जाता है, सेकेंडरी एलिमेंट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो आज सबसे पहले हम माइक्रो एलिमेंट के बारे में देखेंगे। ये प्लांट इनको कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, क्या है इनका सोर्स, किस फॉर्म में लेता है, इनके फंक्शन क्या है और इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट प्लांट का लगभग 90 to 95% बॉडी वेट का कंस्टिट्यूट करते हैं। और ये एलिमेंट प्लांट कहाँ से लेता है? वाटर, एयर से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड या मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, वाटर से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल जाएगा। कई बार HCO3 रूट के माध्यम से, कार्बोनिक एसिड के माध्यम से भी प्लांट इनको एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, ये एलिमेंट सेल्डम होते हैं, पर्याप्त मात्रा में पर्यावरण में पाए जाते हैं, इसलिए इनकी डेफिशिएंसी प्लांट में कभी दिखाई नहीं देती है। दूसरा एलिमेंट है हमारा, अच्छा ये क्या क्या काम करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट का, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्लांट का बनाते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट है? आपकी सेल वॉल हो गई, या कोई भी एमिनो एसिड हो गया, या आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, हर जगह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो इनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट बोला जाता है। अच्छा, दूसरा एलिमेंट है हमारे पास में, दो तो ये होगा, बल्कि तीसरा एलिमेंट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जैसा कि आपको पता है कि पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में 78% के आसपास नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में आना पड़ता है नाइट्रिफिकेशन के द्वारा या नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, जहां से प्लांट रूट के माध्यम से इनको एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, किस फॉर्म में लेता है प्लांट? प्लांट इस नाइट्रोजन को लेता है नाइट्रेट NO3- नाइट्रेट के फॉर्म में, या फिर अमोनियम के फॉर्म में। अमोनियम के ज्यादातर प्लांट क्या है, नाइट्रेट के फॉर्म में ही इसको लेते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन राइस एक ऐसा प्लांट है जो कि अमोनियम के फॉर्म में भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। ये क्वेश्चन JRF में या SRF में पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि नाइट्रोजन को अमोनियम के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, तो करेक्ट आंसर राइस है। अच्छा, इसका काम क्या क्या है? नाइट्रोजन का फंक्शन, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म। प्लांट की जो भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उसमें नाइट्रोजन एक्टिव रोल प्ले करती है। ये जो है ना, पार्ट ऑफ क्लोरोफिल का पार्ट है। इसके बाद एमिनो एसिड, जितने भी आपके प्रोटीन हैं
उसका पार्ट है। इसके बाद आपका आरएनए हुआ, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए हुआ, सब में ये नाइट्रोजन एक पार्ट है। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी कहाँ एब्जॉर्ब करती? प्लांट का जो है ना, प्लांट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है 1 to 4% पार्ट नाइट्रोजन का बना होता है। इसकी डेफिशिएंसी, चूंकि ये एलिमेंट को एक कैटेगरी में और क्लासिफाई किया, मोबाइल एलिमेंट और इमोबाइल एलिमेंट। वह एलिमेंट जो प्लांट की एक जगह से प्लांट के सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, उनको मोबाइल एलिमेंट बोला गया है। मोबाइल एलिमेंट, उदाहरण नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये आपके मोबाइल एलिमेंट है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो स्लो मूविंग हैं, उनको सेमी मोबाइल एलिमेंट बोला जाता है। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जो एक जगह पे हो गए तो फिर उसी जगह पे रहते हैं, उस जगह से फिर मूव नहीं करते हैं, उनको जो बोलते हैं इमोबाइल एलिमेंट। तो चूंकि नाइट्रोजन क्या है, हमारा मोबाइल एलिमेंट है, तो अगर प्लांट जब ग्रो करता है तो ओल्डर पार्ट से न्यूअर पार्ट की तरफ जाता है। अगर न्यूअर पार्ट में प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, तो ओल्ड पार्ट से नाइट्रोजन मूव करके, ओल्ड पार्ट से नाइट्रोजन मूव करके न्यू पार्ट की तरफ चला जाता है। तो इसके जो लक्षण हैं, इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम ओल्डर लीव्स में दिखाई देंगे, ओल्डर लीव्स में दिखाई देंगे। दूसरा एलिमेंट है हमारा फास्फोरस। दूसरा एलिमेंट है फास्फोरस। फास्फोरस ये प्लांट का 0.1 to 0.4% बॉडी वेट फास्फोरस का बना होता है। अच्छा, इसको प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है? आर्थोफॉस्फेट के रूप में, आर्थोफॉस्फेट के रूप में, और एल्कली सॉइल में PO4 2- के रूप में। एल्कली सॉइल में, एल्कली सॉइल में जो आपकी क्षारीय मृदा है उसमें आर्थोफॉस्फेट के रूप में, और जो नॉर्मली इसको डाईहाइड्रोजन आर्थोफॉस्फेट के रूप में, डाईहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है। एल्कली सॉइल में ओनली आर्थोफॉस्फेट के रूप में एब्जॉर्ब करता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फंक्शन इसका अगर हम देखें फास्फोरस का, फास्फोरस क्या है? कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल के अंदर सेल वाल, यूकैरियोटिक सेल में अगर प्लांट में देखें तो पहले सेल वाल होती है, उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, और एनिमल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो फास्फोरस जो है ना, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का जो है ना एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। इसके बाद ये पाया जाता है आपका आरएनए, डीएनए। इसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन, कोएंजाइम, एनएडीपी, एडीपी, जो एनर्जी ट्रांसफर के लिए एडीपी, एटीपी है, इसमें फास्फोरस पाया जाता है। इसके बाद ये जो है ना सेल डिवीजन के लिए जरूरी है, सेल डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, रूट ग्रोथ एटसेट्रा में फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। अब इसकी कमी से क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस इन सॉइल, डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। इंडिया की जो है लगभग 49% सॉइल क्या है? फास्फोरस डेफिशिएंट है। 49% सॉइल ऑफ कंट्री इज डेफिशिएंट इन फास्फोरस। ये क्या है?
फास्फोरस की कमी होगी तो क्या होगा प्लांट में? पुअर रूट डेवलपमेंट, पुअर रूट डेवलपमेंट। इसके बाद प्लांट क्या होगा? स्टंटेड होगा, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। इसमें भी क्या है, ये भी चूंकि मोबाइल एलिमेंट है तो इसका सिम्टम कहाँ दिखाई देगा? ओल्डर लीफ में दिखाई देगा। तो ओल्डर लीफ क्या हो जाएंगी? ओल्डर लीफ डार्क ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर ओल्डर लीफ जो है आपकी डार्क ब्लू कलर की हो जाएगी। तीसरा एलिमेंट है हमारा पोटेशियम। तीसरा एलिमेंट है पोटेशियम। पोटेशियम प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है पोटेशियम आयन के फॉर्म में, एब्जॉर्ब करता है प्लांट एब्जॉर्ब एज ए पोटेशियम आयन। इसके बाद इस एलिमेंट के साथ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लग्जरी कंजम्पशन। लग्जरी कंजम्पशन, कई बार जब सॉइल में एम्पल अमाउंट ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पोटेशियम होता है तो प्लांट इसको जो है ना पोटेशियम को अपनी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अमाउंट में अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर लेता है। उससे प्लांट को कुछ नुकसान नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लग्जरी कंजम्पशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लग्जरी कंजम्पशन किस एलिमेंट से रिलेटेड है? ये है आपका पोटेशियम से। पोटेशियम से अच्छा, पोटेशियम के फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ पोटेशियम ये क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। प्लांट की जो स्टोमेटा है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को ये रेगुलेट करता है। इसके बाद हेल्प इन मेंटेनिंग साइटोप्लाज्मिक पीएच, इसको 7 से 8 के बीच में मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके बाद क्या करता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक, वाटर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इसके बाद ये क्या करता है? एक्टिवेट एंजाइम्स, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ये लगभग 70 एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। लगभग 70 एंजाइम जो प्लांट की ग्रोथ में यूज होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। और ये प्लांट का 1 to 5% कंस्टिट्यूट करता है। एक प्लांट में उसका 1 to 5% पोटेशियम होता है, लगभग नाइट्रोजन के बराबर। अब इसकी डेफिशिएंसी देखें हम, डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। इंडिया की लगभग 20% सॉइल डेफिशिएंट है पोटेशियम से। कितनी? 20% सॉइल पोटेशियम से डेफिशिएंट है। इसमें क्या होता है, चूंकि ये भी मोबाइल है तो क्या होगा? क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स, ओल्डर लीव्स, क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स फॉलोड बाई स्कॉर्चिंग। पत्तियों में क्या हो जाएगा? स्कॉर्चिंग हो जाएगी। एंड ब्राउनिंग ऑफ टिप, एंड ब्राउनिंग ऑफ टिप, पत्तियों की जो टिप है वो ब्राउन कलर की होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसका डेफिशिएंसी सिम्टम है। चौथा एलिमेंट है हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम इसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम आयन के रूप में, कैल्शियम आयन के रूप में। सॉइल में नॉर्मली सॉइल में कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होती है, लेकिन एल्कली एंड एसिडिक सॉइल, एल्कली एंड एसिडिक सॉइल में कैल्शियम डेफिशिएंट होता है। वहां पर क्या होता है, जो आपका सोडियम आयन होता है वो कंपीट करता है कैल्शियम आयन से, इसलिए कैल्शियम की जो ना डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा, अब इसका क्या काम है? कैल्शियम जो है ना आपके सेल वॉल को
कैल्शियम पेक्टेट के रूप में मजबूत करता है, कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में सेल वॉल कंपोनेंट। इसके बाद इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, सेल की जो डिवीजन होती है उसको उसमें इन्वॉल्व होता है। इसके बाद क्रोमोसोम को, जो सेल के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है कैल्शियम। अच्छा, इसकी मैंने आपको बताया कि इसकी डेफिशिएंसी जो है ना एल्कली और एसिडिक सॉइल में पाई जाती है। इससे दो इंपॉर्टेंट डिसीजेज होती हैं, डिसऑर्डर जिनको हम बोलेंगे। पहला है एप्पल में बिटर पिट, टोमेटो में ब्लॉसम एंड रॉट, इसको बेयर भी कई बार मिलता है आपको किताबों में, BER। तो ये दो डिसीजेज हैं जो कैल्शियम डेफिशिएंसी से होती हैं, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। चौथा एलिमेंट है मैग्नीशियम। इसको प्लांट किस रूप में लेता है? मैग्नीशियम आयन के रूप में प्लांट इसको लेता है। और ये किस में हेल्प करता है? पार्ट ऑफ क्लोरोफिल का पार्ट है। इसके बाद एक्टिवेट एंजाइम, जो प्लांट की मेटाबॉलिज्म में एंजाइम होते हैं उसमें हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम की इंटीग्रेशन को भी मैग्नीशियम आयन, प्रोटीन सिंथेसिस में मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है? मैग्नीशियम भी आपका मोबाइल एलिमेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम ओल्डर लीफ में दिखाई देगी, जो पुरानी पत्तियां हैं उनमें इसकी डेफिशिएंसी दिखाई देगी। क्या होगा? वेन्स क्लोरोटिक, पत्ती की जो वेन्स हैं वो क्लोरोटिक हो जाएंगे, उनसे क्लोरोफिल हट जाएगा। एंड लीव्स डेवलप यूनिफॉर्म पर्पल कलर पत्ती में जो है ना, जहां जब मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो पत्ती का बैगनी कलर हो जाएगा। अच्छा, अगर जब एक कैटल को जो है ना उस सॉइल में या उस घास में छोड़ दिया जाए चरने के लिए, ग्रेजिंग के लिए, तो उनको एक टिटैनी होती है, ग्रास टिटैनी, ये पशुओं में दिक्कत पाई जाती है। ग्रास टिटैनी, जब पशु उस घास को चरते हैं जहां पर मैग्नीशियम की कमी होती है तो उसमें ग्रास टिटैनी हो जाती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट करके रखिए। अंतिम माइक्रो एलिमेंट है सल्फर। इसको प्लांट सल्फेट आयन के रूप में